जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर कमावत अचरोल जयपुर से। आप आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व समुदाय, जिसमें विशेष रूप से अपना देश, इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और एक ऐसा देश जो पूरे विश्व समुदाय को चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई तकनीक हो, एग्रीकल्चर हो, हर तरह से एक नया रास्ता दिखाता आया है। और उस देश को आज इस एक महामारी से जूझना पड़ रहा है। तो ये हर बुद्धिजीवी वर्ग को, हर चिकित्सक को सोचने पे मजबूर कर देती है। अपने देश में अगर अपने पूर्वजों की जो चिकित्सा प्रणालियाँ थी उनको देखा जाए तो अपने जो ऋषि मुनि थे या जो जो भी चिकित्सक थे, वो अपना जो ज्ञान था उसको पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देते आते थे। और ये चिकित्सा प्रणाली बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। एक तरह से हर भारतीय के घर में की जो रसोई होती थी वो एक तरह से मिनी चिकित्सालय होता था। उसमें सभी सामान्य बीमारियों का निदान रसोई में मिलता था। और उस देश के देशवासियों को एक इस कोरोना महामारी से जूझना पड़ रहा है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो जब अपने देश में अंग्रेजी हुकूमत आई, उससे पहले जो भी चिकित्सा प्रणाली थी बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने देश के जो देशवासी थे, जो भी चिकित्सक थे और जो भी शिक्षा थी, उस शिक्षा को तहस नहस करते हुए अपनी जो चिकित्सा प्रणालियाँ थी या जो भी खुद की पाश्चात्य जो चिकित्सा प्रणाली, शिक्षा, इस चीज़ को अपने देश में थोपने की कोशिश की और अपने देशवासियों के मन में एक तरह से कमतरी का भाव भर दिया। आज हर आदमी, हर चिकित्सक ये सोचता है कि अपन तो उनसे छोटे हैं, वो चिकित्सा में बहुत आगे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर देखा जाए तो पूरा विश्व समुदाय को एक आशा की किरण नज़र आती है तो अपने देश के चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और जो भी चिकित्सा प्रणाली है उसी में नज़र आती है। तो आप अपने आप को कम न आंकें और जैसी भी आपका जो भी अनुभव है, जिस भी प्रणाली से, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या प्राकृतिक चिकित्सा आप करते हैं, तो अपने अनुभव को इस चिकित्सा प्रणाली में काम में लें। अपन सफल हो भी रहे हैं और आगे भी सफल होंगे। पूरे विश्व जगत को अपन इस चिकित्सा क्षेत्र में अपना एक तरह से नई दिशा और नई जो सफलता है वो अपन दे सकते हैं। आज मैं सभी देशवासियों से भी मेरा निवेदन है कि हर बुखार को भी आप कोरोना न माने। कोरोना के जो विशेष लक्षण हो या कोई गंभीर समस्या हो तो ही आप बड़े चिकित्सकों की तरफ जाने की सोचें। नहीं जैसे पीएचसी सेंटर हैं, आयुर्वेदिक औषधालय हैं या जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, यूनानी चिकित्सक हैं, उनसे जा कर के अपनी चिकित्सा लें और आप बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे। आज देखा जाए तो इस मौसम परिवर्तन में हर घर में कोई न कोई बुखार का मरीज आपको मिल ही जाएगा, जबकि एक एक घर में दो दो तीन तीन मरीज भी इस बुखार से पीड़ित आपको मिलेंगे। तो और उनकी चिकित्सा भी हो रही है। वो एक छोटे से चिकित्सक के पास भी, चाहे पीएचसी हेडक्वार्टर हो, आयुर्वेदिक औषधालय हो या होम्योपैथिक चिकित्सक हो, यूनानी हो, किसी के पास भी जाकर के अपनी चिकित्सा लेता है तो वो स्वास्थ्य लाभ लेता है। और अगर कोई गंभीर समस्या हो, उसी के लिए आप कोरोना की सोचें ही नहीं कि हर आदमी में या हर बुखार में ही कोरोना हो सकता है। आज इस दौर में मैं अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात करूं तो जब भी किसी के फीवर आए तो उसमें आज जो इस टाइम में जो बुखार आ रहा है उसका के मुख्य लक्षण है हाथ पैरों में दर्द होना, सिर भारी होना और ऐसे मुँह का अगर स्वाद भी बिगड़ते हुए कईयों का पाया है। तो उसको आप कोरोना से जोड़ करके न लें। वो एक तरह से सामान्य वायरल फीवर है और उसका बहुत आसान तरीका यह ज़रूर है कि आपको 5-7 दिन इस पीड़ा से जूझना पड़ता है
और अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सा लेते हैं तो 3 या 4 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे बुखार में रस्टॉक्स 30 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका रस्टॉक्स का मुख्य लक्षण यह है कि हाथ पैरों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, तो उसके लिए आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे खाने में गंध सी महसूस हो या स्वाद बेस्वाद हो रहे मुंह का, तो आप कोलचिकम 30 भी ले सकते हैं। अगर खांसी ज़्यादा रहे और एक तरह से सूखी खांसी जिसे अपन बोलते हैं और आपके सीने वगैरह में दर्द हो तो ब्रायोनिया 30 आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परामर्श लेना हो तो आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जा कर के अगर आप चिकित्सा लेंगे तो या 2 या 3 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। मेरे से भी आप अगर फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय देशवासियों।